ओके, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 19 सितंबर। चलिए अपना करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा प्रश्न है और कितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, विश्वास करो आपको बहुत कम समय में बहुत ज्यादा कंटेंट समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे समझाया जाता है। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने राजनीतिक से लिया हुआ है। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बनी? देखो, जो दिल्ली है ये केंद्र शासित प्रदेश है। इसके जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी थे, किस पार्टी से थे? आम आदमी पार्टी से। आपको पता होगा लगातार इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है और इनके ऊपर केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये अभी सुप्रीम कोर्ट जेल में ही थे, बट अभी हाल ही में इनको रिहा किया गया। तो ये आए हैं 2 दिन पहले, इन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देते ही नए मुख्यमंत्री कौन बना? अतिशी मार्लेना, जो कि महिला मुख्यमंत्री बनी। और ये दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है। इसकी पहले 2 महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। कौन कौन रह चुका है? एक तो सुषमा स्वराज, आपको पता ही होगा, इनका भाषण बहुत ज्यादा वायरल होता है बीजेपी का। और शीला दीक्षित, जो कि कांग्रेस की थी। समझिए, अगर बात करें आम आदमी पार्टी के ऊपर इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? क्योंकि आपको पता है कि इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में इनका केस चल रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिहा तो कर दिया, बट इनके साथ बहुत सारे कंडीशन लगा दिया। और ये कंडीशन बहुत सारा कठिन का मतलब ये हुआ कि मुख्यमंत्री वो बाहर तो रहेंगे, बट वो मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं कर पाते। तो आपको पता है राजनीतिक लोग अपने दिमाग से काम करते हैं। अभी चुनाव भी आने वाला है, तो इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। अब अगर बात करें दिल्ली की, जो दिल्ली 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991 में इसको एनसीआर दिल्ली बनाया गया। एनसीआर दिल्ली का मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। क्योंकि दिल्ली का क्षेत्र सीमित है और राजधानी में जो कार्य है वो बढ़ता जाएगा, तो दिल्ली का जो क्षेत्र है उसको बढ़ाया गया। इसमें यूपी के भी 8 जिले शामिल किए गए। वर्तमान में इसको भी शामिल तो नहीं किया गया, लेकिन जब इनको जरूरत पड़ेगा इसको शामिल कर लेंगे। दिल्ली को आर्टिकल 239 ए में रखा गया। यूपी की 8 जिले की बात करें कौन कौन है, तो उसमें है शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, और उस तरफ देखो मेरठ, बुलंदशहर और हापुड़। ये सभी 8 जिले हैं। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने प्रतियोगिता से लिया हुआ है। हाल ही में वर्ल्ड स्किल्स 2024 प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजित किया गया? स्किल्स मतलब समझ रहे हो ना आप? गुड। वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजित किया गया? लियोन, जो कि फ्रांस में है। इस बार कौन सा क्रम है? 47वां क्रम है। अब बात करें कि वर्ल्ड स्किल्स है क्या। जिस तरीके से ओलंपिक होता है, ओलंपिक में क्या होता है? ओलंपिक 4 सालों में आता है और इसमें बहुत सारा गेम होता है। उसी तरीके से ये भी प्रतियोगिता है। जिस तरीके से बहुत सारे गेम होते हैं, इसमें बहुत सारे व्यावसायिक कौशल का परीक्षा होगा, प्रतियोगिता होगा कि किसके पास कौन सा कौशल है। इसमें इंडिया ने कितने पदक जीता? 16 पदक जीता। समझ गए? अगर लियोन की बात करें तो लियोन में एक प्रमुख हेडक्वार्टर है, वो है इंटरपोल का। इंटरपोल क्या होता है? ये अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कोई सहायता करनी होती है तो इसी के द्वारा किया जाता है। इसकी शुरुआत 7 सितंबर 2023 को हुआ था। अभी हाल ही में एक प्रतियोगिता और भी हुआ, साउथ एशिया जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? इसका होस्ट जो था चेन्नई, इंडिया। क्रम कौन सा था? चौथा। टॉप पे कौन था? इंडिया, जो कि 48 पदक इन्होंने जीता। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने रिपोर्ट से लिया हुआ है। देखेंगे कौन सा रिपोर्ट जारी हुआ, उस रिपोर्ट में क्या विशेष है। हाल ही में टाइम्स का जो ट्रेवल विभाग है उसके द्वारा सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का खिताब किसे दिया गया? देखो, कौन सा पुरस्कार है? विश्व धरोहर स्थल। एक ऐसा विश्व धरोहर स्थल जहां पे सबसे ज्यादा फोटो खींचा गया। ये किसको पुरस्कार दिया गया? अंकोर वाट मंदिर, जो कि कंबोडिया में है। अगर बात करें यह क्या है, तो जिस स्थान पर सबसे ज्यादा फोटो खींचा गया उसको यह पुरस्कार दिया गया। और इस टॉप 10 में इंडिया का 2 स्थान है। दूसरे नंबर पे जो है वह ताजमहल यूपी, और 10वें नंबर पे जो है हम्पी कर्नाटक। समझ गए? अगर बात करें किसकी रिपोर्ट के अनुसार, वो टाइम से ट्रेवल के अनुसार। अंकोर वाट मंदिर के बारे में बात करें तो अभी तक विश्व में 7 अजूबा था। 8वां अजूबा अंकोर वाट मंदिर को बनाया गया। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण खेमर वंश के सूरमर्मन, जो 2nd राजा थे, इनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया। अगर बात करें कि इस मंदिर में किस भगवान का
मूर्ति है, पूजा होता है। तो पहले इसका भगवान विष्णु का था, बट अभी इसको परिवर्तित करके बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया गया। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से लिया हुआ है। देखो समझना, समझ में आएगा। हाल ही में तापी पाइपलाइन पर कार्य शुरू करने की घोषणा किसने की? तो सबसे समझते हैं कि तापी पाइपलाइन है क्या। तो इसी के नाम में छुपा हुआ इसका अर्थ। तापी, टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान, आई से भारत। तो देखो तुर्कमेनिस्तान में नेचुरल गैस या गैस का उत्पादन होता है। तो इस यहाँ से गैस निकल के इन सारे देश में पाइपलाइन के माध्यम से भेजा जाएगा। तो उस पाइपलाइन के माध्यम से भेजा जाएगा। तो अभी पाइपलाइन का निर्माण चल रहा है। समझ गए? तो ये क्या है? तो इस पाइपलाइन के माध्यम से गैस सप्लाई किया जाएगा। कहाँ पे? चारों देशों में। किसका? नेचुरल गैस का। तो तुर्कमेनिस्तान में एक जगह है गैल्किनिस गैस फील्ड, इसी जगह से इस गैस का उत्पादन किया जाएगा। और अभी क्या हुआ था, तुर्कमेनिस्तान में जितनी भी पाइपलाइन बननी थी उस देश में, वहां पे तुर्कमेनिस्तान में कंप्लीट हो गया है, जिसकी राजधानी अशगाबाद है। तो अब यहाँ पे कार्य पूरा हो गया है। अब इसके आगे कहाँ पे बढ़ा? अफगानिस्तान में। तो अब तापी पाइपलाइन का कार्य कहाँ पे शुरू हुआ? अफगानिस्तान में। तो जब अफगानिस्तान में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, उसके बाद वहां पे जब कंप्लीट हो जाएगा तो फजाल्की, जो कि पंजाब अपने इंडिया में है। तो इसके माध्यम से चारों देशों में यहाँ से होते यहाँ इंडिया तक आ जाएगा। इसकी टोटल जो लंबाई है वो है 1800 किलोमीटर की। समझ के? चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने अंतरिक्ष से लिया हुआ है। हाल ही में हकुतो R2 चंद्र मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? देखो हकुतो R2, पहली बात समझो, चंद्र मिशन, चंद्रमा से संबंधित मिशन, अभी तक केवल 5 ही देश के द्वारा चंद्रमा पे लैंड किया गया है। उसमें इंडिया, USA, रसिया और चाइना और जापान आता है। तो जाहिर सी बात है, जो अगली बार प्रयास करेंगे यही लोग सबसे ज्यादा बार प्रयास करेंगे। तो कुछ दिन पहले मैंने एक मिशन कराया हुआ था, जापान का स्लिम मिशन, जिसको मून स्नाइपर मिशन कहा जाता है। जब अपना चंद्रयान 3 चंद्रमा पे लैंड किया था, उसी समय ये भी वहां पे लैंड किया गया था। बट अभी हाल ही में क्या हुआ, इसका जो संपर्क था टूट गया। तो जब भी संपर्क टूट गया तो इसका मतलब है इस मिशन का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि यहाँ से कोई डेटा इनपुट नहीं हो सकता, कोई फीड नहीं हो सकता। तो चंद्रयान 3 की बात करें तो चंद्रयान 3 तो अभी भी डेटा प्रोवाइड कर रहा है। तो अभी क्या हुआ कि जो ये स्लिम मिशन था, इसी की जगह पे जापान के द्वारा जो जाक्सा एजेंसी है, नया मिशन भेजा जाएगा हकुतो R2। कब भेजा जाएगा? दिसंबर 2024 को। इसकी घोषणा अभी हाल ही में किया गया। किस रॉकेट से भेजा जाएगा? फाल्कन 9 रॉकेट से। इसमें लैंडर कौन होगा? रेसाइलेंस। और रोवर कौन होगा? टेनिसियस। और चंद्रयान 3 की बात करें तो चंद्रयान 3 भारत का जो 5वां देश बना था, उसके बाद दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला एकमात्र देश बन गया। कब पहुंचा था? 23 अगस्त 2023 को। इसी दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की घोषणा किया गया। किस रॉकेट की सहायता से भेजा गया था? LV-M3 M4 रॉकेट से। इसमें जो लैंडर था वो विक्रम, रोवर था जो प्रज्ञान। और जिस स्थान पर वहां पे पहुंचा था, उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना गया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने खेल से लिया हुआ है। हाल ही में एशियाई चैंपियनशिप हॉकी ट्रॉफी विजेता कौन है? सबसे पहले समझो, एशियाई चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी, एशिया के देश इसमें शामिल होते हैं। अभी इसका होस्ट कौन था? चीन। और इसमें फाइनल में कौन पहुंचा? भारत और चीन। समझ के? सेमीफाइनल में ही कोरिया और क्या बोलते हैं पाकिस्तान हार गया था। तो फाइनल में कौन पहुंचा? भारत और चीन। इस फाइनल का मुकाबला इतना कठिन था कि इसमें केवल 1-0 से मैच जीता गया। मतलब केवल एक ही गोल मारा ही गया, वो भी इंडिया की तरफ से। इंडिया की किसकी तरफ से? युवराज सिंह के द्वारा। समझ गए? उप विजेता कौन था? चीन। और विजेता भारत। उसके साथ साथ भारत के पास एक विशेष भी रिकॉर्ड है, क्योंकि लगातार 5वीं बार इन्होंने इस कप को जीता है। ठीक है। इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करें कि कप्तान कौन है? हरमनप्रीत सिंह, जिनको सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का भी पुरस्कार दिया गया। कोच कौन है? वो है क्रेग फुलटन। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने राजनीतिक से लिया हुआ है। देखो, जॉर्डन के राजा ने किसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया? आपको पता है बहुत सारे देश अभी भी है जहां पे राजशाही शासन चल रहा है, मतलब वहां पे राजा ही सब कुछ कर रहे हैं। तो जॉर्डन में राजशाही शासन चलता है। तो अभी राजा के द्वारा वहां पे प्रधानमंत्री पद पे नियुक्त किया गया। देखो, चुनाव एक अलग चीज होता है, चुना जाता है अलग चीज। तो चुनाव मतलब वहां पे जनता के द्वारा, यहाँ पे नियुक्त का मतलब एक विशेष व्यक्ति को। तो किसको नियुक्त किया गया? जाफर हसन को। वहां के राजा कौन है? अब्दुल्ला II, जो कि जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। अभी हाल ही में आपको मालूम है कैमरून देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमोन यंग थे, इनको UNGA का
जो 79th महासभा का अध्यक्ष बनाया गया। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन है? पैतागटारन सिनावात्रा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबीसी। हाल ही में सिद्धेश्वरी मंदिर का शुभारंभ कहाँ किया गया? कौन सी मंदिर? सिद्धेश्वरी मंदिर। देखो, जब भी मंदिर की बात है ना, तो आप दक्षिण साउथ इंडिया की तरफ नहीं जाइएगा, नॉर्थ अमेरिका इंडिया की तरफ आइएगा। तो वैसे इसका नॉर्थ और ईस्ट जो क्षेत्र है इंडिया का, त्रिपुरा के बरकापल में इस मंदिर का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं माणिक शाह, उसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसको शुभारंभ किया गया। अब आपके मन में आएगा कि आदित्यनाथ क्यों? तो आपको पता होगा, जो भाजपा पार्टी है जिसमें जो शीर्ष लीडर है मोदी जी और योगी जी, ये लोग, आपको पता है कि बीजेपी थोड़ा सा धर्म को अन्य के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा प्रेफरेंस रखती है। तो जाहिर सी बात है, जब धर्म से है तो धर्म से संबंधित जहां भी कोई काम होगा तो वहां पे आगे ये लोग दिखेंगे भी। समझ गए? अगर बात करें त्रिपुरा की स्थापना कब हुआ था? 1972 में, और इसी के साथ मणिपुर और मेघालय की भी स्थापना किया गया। त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा 3 ओर से किस देश से घिरा हुआ है? वो है बांग्लादेश। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने सम्मेलन एवं समारोह से लिया हुआ है। देखेंगे कौन सा सम्मेलन मनाया गया, किसके द्वारा शुरुआत किया गया, कौन होस्ट था, वो सम्मेलन क्या है, इन सबको देखेंगे। हाल ही में वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, वैश्विक विश्व स्तर का है और अक्षय ऊर्जा के लिए है। कहाँ पे इसका शुरुआत किया गया? महात्मा मंदिर, जो गांधीनगर में गुजरात में है। किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये जो क्रम है, ये चौथे क्रम का है। पहले क्रम वाला कहाँ पे हुआ था? पहले क्रम वाला भी इंडिया में नई दिल्ली में 2015 में हुआ था। अब अगर बात करें कि जैसा कि नाम से समझ आ रहा है कि इसमें वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक है, तो विश्व के भी देश इसमें शामिल होंगे। तो इसके जो पार्टनर कंट्री हैं उसमें है ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी और नॉर्वे। ठीक है जी। यह क्या है? अगर बात करें क्या है, तो इसमें नाम से समझ आ रहा है अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन। तो अक्षय ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन को किया गया। अक्षय ऊर्जा में क्या होता है? जैसे पवन ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, इन सबको ऊर्जा में बढ़ावा देने के लिए। समझ गए? अभी हाल ही में एक सम्मेलन और भी हुआ था, ग्लोबल बायो इंडिया सम्मेलन, जो कि क्रम था चौथा। कहां पे हुआ? नई दिल्ली में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने योजना एवं परियोजना से लिया हुआ है। हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया? कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया? कहां पे किया गया? कब किया गया? और यह योजना क्या है? इसमें मुख्यतः क्या होगा, इन सबको देखेंगे। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा कौन सी योजना शुरुआत किया गया? सुभद्रा योजना। अब बात करें कि सुभद्रा इसका नाम क्यों पड़ा, तो देखो, इसका जो शुरुआत है वो उड़ीसा में किया गया। उड़ीसा में भगवान बहुत ज्यादा चर्चित में रहते हैं, भगवान जगन्नाथ। तो भगवान जगन्नाथ की जो बहन थी उनका नाम था सुभद्रा। तो इन्हीं के नाम से इस योजना की शुरुआत किया गया। तो जब बहन के नाम से शुरुआत किया गया, इसका मतलब ये महिलाओं से संबंधित कोई योजना होगा। जी हाँ, यह क्या है कि अब महिलाओं को वित्तीय आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसको शुरुआत किया गया। किसके लिए? वित्तीय आत्मनिर्भर। जब फाइनेंस आत्मनिर्भर बनाने का इसका मतलब पैसा प्रोवाइड किया जाएगा। जी हाँ, तो कितना पैसा दिया जाएगा? 5,000 का 2 किस्त दिया जाएगा पर वर्ष, पर ईयर। इसका मतलब है एक साल में 10,000 रुपये दिया जाएगा 21 से 60 वर्ष की महिला के लिए। और यह जो योजना है 5 वर्ष तक चलने वाली योजना है। अगर बात करें इसका शुरुआत कब किया गया, तो मालूम है 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का जन्मदिन रहता है और 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती रहता है। तो इन्होंने अपने जन्मदिन के दिवस पर ही इसका शुरुआत किया। ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।